नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। जब चीन के मामले पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, तब सीधा जवाब तो नहीं आया। हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर सामने आए, वो भी 10 सवालों के साथ। ये सवाल कम और गांधी परिवार पर प्रहार ज्यादा थे। जेपी नड्डा ने पूछा कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को कैसे दे दिया गया? आरजीएफ को चीन से चंदा किसने भेज दिया? चीन से कांग्रेस का संबंध क्या है? और एक सवाल यह भी कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरटीआई लागू क्यों नहीं होती? कैग का ऑडिट किसने रोक दिया? और तब सवाल यह है कि क्या यह सवालों की बौछार चीन के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है? और एक सवाल यह भी है कि अगर सवाल सीधे हैं तो कांग्रेस की तरफ से जवाब सीधे सीधे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एलआईसी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस चीनी फंड पर खुद चौतरफा घिर गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चीन के सामने आत्मसमर्पण का आरोप लगाया था, लेकिन अब बीजेपी पूछ रही है कि देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, चंदे के बदले किसका हित साधा गया? ये कहीं चाइनीज एम्बेसी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे के कारण ये क्विड प्रो को तो नहीं था। यह भारत की जनता जानना चाहती है। चीनी फंड के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर फंड के बहाने देश को भटकाने का आरोप लगाया, तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट के जरिए बीजेपी के सवालों के जवाब में एक और सवाल दाग दिया। उन्होंने लिखा कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन 20 लाख रुपए लौटा दे तो क्या पीएम मोदी ये सुनिश्चित करेंगे कि चीन भारतीय सरजमी को खाली कर देगा और यथास्थिति बहाल हो जाएगी? दरअसल बीजेपी का आरोप है कि 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को $3 लाख मिले थे। इसके अलावा यूपीए के कार्यकाल में पीएम रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। द कंट्री वुड लाइक टू नो कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? बहरहाल राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे पर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है, तो एलआईसी विवाद पर घिर गई बीजेपी को गांधी परिवार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से वीरेंद्र कपूर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सिंघवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनीष सिंघवी जी आपका। और एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों को या अनियमितताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, जब प्रश्न आपसे तीखे पूछे जा रहे हैं, एलआईसी पर क्या गतिविधियां चीन की हैं, इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 सवालों के साथ आए। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता था क्या, या फिर ये स्ट्रेटजी भी आपकी है कि एक मुद्दे से ध्यान हटाया जाए, दूसरे पर लगाया जाए? देखिए राम मोहन जी, जहां तक चीन सीमा विवाद का मामला है, उस पे रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दिया है। साथ साथ सेना के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने भी जवाब दे दिया। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं और जब मैं भी चाहूंगा पूरी डिबेट में अगर पॉइंटेड बातें होंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आदरणीय जेपी नड्डा जी ने तथ्यात्मक यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे बातें कही हैं। देखिए 1976 में जो कानून बना था वो उस समय सरकार तो इन्हीं की थी। इन्होंने कानून बनाया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, जिसके अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल टाइप कोई संगठन या व्यक्ति विदेश से पैसा नहीं ले सकता।
इन स्थितियों में 2005 से 2009 के बीच में जो पैसे की लेन देन हुई है राजीव गांधी फाउंडेशन के बीच और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच चीनी एम्बेसी के माध्यम से निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसलिए खड़ा करता है कि उसके बाद कई आर्थिक और राजनीतिक डिसीजन ऐसे हुए जिसके नाते से देश का हित प्रभावित हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो 2001 तक जो चीन के साथ ट्रेड था 1.1 बिलियन डॉलर था। 2013-14 तक वो 36.2 बिलियन तक पहुंच गया। साथ साथ जब पैसे की लेन देन हुई उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने अध्ययन के आधार पर फ्री ट्रेड की वकालत की और उसके बाद इस पे डिसीजन भी हुए। और इसके साथ साथ एक और गंभीर विषय है कि इस इशू के पश्चात कमलनाथ जी ने बहुत तेजी दिखाई और जब पैसे की लेन देन हो गई उसके बाद उन्होंने ईस्ट एशिया FTA जो RCP जिसको कहते हैं जहां चाइना भी थी उसमें इंडिया की एंट्री होती है जो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने इस बिना पे उससे भारत को वापस लिया कि ये मजदूरों, कृषि और किसानों और MSME सेक्टर के लिए ठीक नहीं है। यानी तमाम आर्थिक डिसीजन, तमाम राजनीतिक डिसीजन ऐसे हुए जो देश के हित में नहीं हुए। वो कल्पना का आधार नहीं है बल्कि वो हो चुका है। यानी एक गंभीर आरोप है। आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि चीन के खिलाफ आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वीरेंद्र कपूर साहब, क्या आप लोगों को इस पर स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहिए? देखिए कि ये कैसे हुआ कि पीएम रिलीफ फंड का पैसा एक फाउंडेशन को जाता रहा जिस पर ऑडिट कैग से नहीं कराया गया, देखिए ऐसा जिस पर RTI लागू नहीं हुई? देखिए इस पर स्पष्ट जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल। अब ऐसा है कि ये सवाल इस समय सामयिक नहीं है। जब चाइना के ऊपर इस समय चाइना हमारे बॉर्डर्स की लड़ाई हमारी चाइना के बीच जो चाइना कब्जा कर रही है तो सवालों का ध्यान भटकाने की वजह से सब मुद्दे उठे हैं। राजीव गांधी फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसको उसकी इनकम टैक्स में और क्या कहते हैं कि FCRA में जो गृह मंत्रालय का अधीन है सारी रिपोर्ट्स हैं। आप रिपोर्ट्स देख लीजिए। ये भ्रम फैलाने की जो क्या जरूरत है। दूसरी बात कि PM केयर फंड से क्या कहते हैं PM केयर फंड से पैसा मिला तो सारे राजनीतिक दलों की जो इतनी NGOs हैं जिनसे चैरिटेबल फंड्स वो हैं उनको पैसा मिलता है। RSS तो BJP की बहुत ही NGOs और कंपनी है। ये ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं और ये काम क्या कहते हैं कि जब भी आपदा है उसमें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता रहा है। अब हमसे इस समय ये बात पूछने का मैं इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं कि बहुत से मुद्दे अब जैसे पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि कौन सा सौदा हुआ। अब ऐसे तो मैं पूछना चाहता हूं कि बताएं जब डोकलाम हो रहा था तो 16 जून को डोकलाम में 16 जून 2017 की बात है, ईस्ट होप ग्रुप चाइना की और अडानी कंपनी से आप समझौता करवा रहे थे। 23 अप्रैल में अडानी कंपनी के पावर ग्रुप से और गोड्डा झारखंड पे सप्लाई के लिए बांग्लादेश से सौदा कर रहे थे। इस तरह की बातें हैं जिसमें बांग्लादेश भी शामिल, चाइना, ये तरह की बातें भ्रम फैलाने के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री और क्या कहते हैं हमारे बाकी मिनिस्टर अलग अलग जवाब दे रहे हैं डोकलाम के मैटर पे, चाइना बॉर्डर के, चाहे वो पेंगोंग की बात हो और बॉर्डर पे जो जो गतिविधियां जहां हमारे 20 सैनिक मरे, 58 लोग, 50 से ऊपर लोग घायल हुए। आज चाइना की वहां चौकी दिख रही है, आज चाइना का वहां पे का इंटरफेरेंस दिख रहा है, उनके सैनिक दिख रहे हैं। तो इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे आप ये बताइए, मोदी जी चाइना के साथ, कपूर साहब 18 बार चाइना प्रधानमंत्री चाइना के लोगों के साथ मिले, उठे बैठे, तो आपकी और उसके बाद एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात आप छोटी सी सुन लीजिए। वो ये कहते थे कि साहब हमारी उनकी केमिस्ट्री जो है, मैं ये कह रहा हूं कि ना तो पता नहीं क्या किया, जेपी नड्डा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से 10 सवाल पूछने से जनता ये पूछना बंद कर देगी कि चीन को हमने कितना पीछे हटाया है या चीन कितना आगे आया है। उनके 10 सवालों से इस सवाल को कोई छोड़ नहीं दे रहा है कि चीन की स्थिति क्या है, LAC पर सेना की स्थिति क्या है, ये सब पूछते रहेंगे लगातार। दूसरी बात यह कि क्या कांग्रेस पार्टी को जब उस पर सीधे आरोप लग रहे हैं तो इस पर स्पष्टीकरण
या साफ साफ स्थिति रख दे ताकि इन्हें मौका ही ना मिले कि ये ध्यान भटकाएं। आज मुद्दा उन्होंने उठाया, कल आप स्पष्ट कर दीजिए, परसों फिर उसी पे आप आ जाइए। या फिर आप भी जवाब देना नहीं चाहते, वो भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, और दोनों उलझाए रखिए जनता को। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। ये वर्तमान में कुछ सवालों के जब जवाब नहीं दे पाते तो इतिहास में चले जाते हैं। ये सत्ता में इतिहास बताने के लिए आए थे। विपक्ष का काम ये बहुत अच्छा करते हैं और जलती ही जनता इनको विपक्ष में लेती जाएगी, क्योंकि ये आज जब जनता के सामने समस्या है कि साहब कोरोना से आप सही तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं और व्यवस्था की स्थिति पटरी पर उतरी हुई है और चाइना के साथ जो स्थिति है, बॉर्डर पे समस्या आ रही है, तो ये सवाल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या सवाल आज सामयिक है? आज जिस बात हो रही है कि वर्तमान स्थिति गूगल से क्या दिख रहा है कि साहब चाइना घुसा हुआ है, तो इस तरह के सवाल है। और दूसरी, इनकी गृह मंत्रालय है भाई, FCRA गृह मंत्रालय के अधीन पे आता है, उसमें देख लें जो दोषी हो तुरंत कार्रवाई करें, ये भ्रम न फैलाएं, क्योंकि सारी मनीष शुक्ला जी के पास 7 महीने की पुरानी पीएम के फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और लेकिन उससे पहले एपी तिवारी हिसाब मांग लेते हैं। एपी तिवारी, ये बात समझ में नहीं आती। हमें ये लगता है चीन से चंदा लेना कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीएम रिलीफ फंड से सबको पैसा जाता है। क्या यह सच है कि सारे एनजीओज को या फाउंडेशन को पीएम रिलीफ फंड से पैसा जाता है? हमें तो, आम जनता को तो अब तक यही पता है कि प्रधानमंत्री राहत कोष इसलिए होता है कि कोई विपत्ति हो, परेशानी हो, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री राहत कोष से एक राहत उस व्यक्ति को मिल सकती है, किसी राज्य को मिल सकती है, किसी जिले को मिल सकती है, या फिर फाउंडेशन को पैसा जाएगा पीएम रिलीफ फंड से, तो फिर लोग उसमें दान क्यों करेंगे? देखिए राम मोहन जी, एक बड़ा सवाल स्वाभाविक तौर पर मैं समझता हूँ ये उठता है कि पीएम रिलीफ फंड से जो धन ट्रांसफ़र हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो उचित था या अनुचित था, उसके औचित्य पर एक सवाल खड़ा होता है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि पूर्व में जो स्थिति थी, राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर ट्रांसफ़र हुआ पीएम कोष से, तो पीएम कोष का अध्यक्ष कौन था, उसको संचालित कौन करता था, ये एक उसका बड़ा सवाल है। यदि किसी एक विशेष प्रयोजन से ये धन का अंतरण किया गया और पैसा दिया गया राजीव गांधी फाउंडेशन को, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने उसका उपयोग कैसे किया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जुड़े हुए हैं मुद्दे। मूल रूप में मैं इसकी एक जो कहेंगे आर्थिक संगतता और नैतिकता, एक जो उसका एक रेगुलरिटी है, उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सबका चर्चा में आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि ये प्रोप्राइटी है या नहीं, उचित है अनुचित है, इसका मॉरल इकोनॉमिक्स क्या है, इसका नैतिक अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि यदि सत्ताधारी दल स्वाभाविक रूप में प्राइम मिनिस्टर उस सत्ताधारी दल का है, किसी भी दल का यदि संयोग ऐसा बनता है तो, और यदि एक अनुचित तरीके से, अनुचित मंतव्य से कहें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक उसका जो इंटेंशन है, इरादा क्या है, क्या बृहत रूप में लोकहित में उसका उपयोग होना है, या केवल कह सकते हैं एक संस्था विशेष को धन इसलिए अंतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया कि वो संस्था आर्थिक तौर पर अधिक मजबूत हो और फिर उस धन का उपयोग इतर प्रयोजन के लिए किया जाए, लोकहित से इतर प्रयोजन के लिए किया जाए। तो मैं समझता हूं एक प्रकार की ये प्रथम दृष्टया इरेगुलरिटी प्रतिध्वनित होती है। ठीक, मनीष सिंघवी जी, प्रश्न यह है कि जिस फाउंडेशन के ट्रस्टी ही यूपीए से जुड़े हुए लोग हों, कांग्रेस के गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हों, उस फाउंडेशन में पीएम रिलीफ फंड का पैसा जा रहा है, यह बीजेपी ने आरोप लगाया। दूसरी बात यह कि वो कह रहे हैं कि ये चीन से भी पैसा लेते हैं, वहां पे पार्टी टू पार्टी एमओयू साइन करते हैं, तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। और ऐसे वक्त में जब आप नैतिक रूप से राष्ट्र के अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है, वो एक बार स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, उस पर भी यदि आपको यकीन नहीं है, आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं, तो आपसे अगर प्रतिप्रश्न पूछा जाए तो क्या आप यह कहकर कि यह उसका उचित वक्त नहीं है, उत्तर देने से मना कर सकते हैं?
पार्टियों से सवाल है, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी। भाजपा से मेरा सवाल यह है कि आज जब हम एक बहुत कठिन दौर में हैं, चीन हमारे यहाँ अंदर घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, मगर फिर भी हमारे बॉर्डर पर है, हमारे एलएसी पर है और हालात बहुत गंभीर हैं। इस समय सवाल उठ रहे हैं, सवालों के जवाब आने चाहिए। आपने जैसा ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने एक जवाब दिया, इस वक्त ही ये सारी बात क्यों लाई गई कांग्रेस के खिलाफ? 2014 से आपकी सरकार है, जितनी बातें आपने यहां पर आज रखी हैं, अगर आप देखेंगे तो सब गलत है, सब गैर कानूनी है। अगर प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा जा रहा है तो कैसे गया, क्यों दिया गया, और वो भी तब जब यूपीए की जो अध्यक्ष थी वही उसकी अध्यक्ष थी राजीव गांधी रिलीफ फंड की, तो कैसे पैसा दिया गया? दूसरी बात, चाइना से अगर पैसा आया तो किस मद में आया, कैसे आया, क्यों लिया गया? तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये गलत है। लेकिन ये गलत अगर है तो है 2014 से 2020 के बीच में क्यों नहीं इस पर कार्यवाही की गई? पहला सवाल भाजपा से। आज ही ये सवाल क्यों उठाया गया? जब चीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे तो आज ही, या तो आप इसको छुपा कर रखे थे कि इसको किसी मौके पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपने इस्तेमाल कर दिया। दूसरा सवाल कांग्रेस से। कांग्रेस क्यों दाएं बाएं के जवाब दे रही है? अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप सही हैं, नैतिक रूप से आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप कागज पेश कर दीजिए। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप क्यों उसके उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं? आप दीजिए ना जवाब, आपसे सवाल पूछा जा रहा है और पूछने का हक है जी। तो सवाल इस बात का है कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा राम मोहन जी, तो दोनों लोगों को जवाब देना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को जवाब देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि सवाल गंभीर है। ठीक। अब मनीष शुक्ला जी, प्रश्न सीधा है, बहुत सीधा है। ये वीरेंद्र कपूर जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन है चीजें, आपके पास अगर मामला है तो अभी भी सरकार में आप हैं, पूरी पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांग्रेस से जवाब मांगने के बजाय कार्रवाई करके दिखा भी तो सकते हैं कि आपने ये अनियमितताएं की, तो फिर हमारी सरकारी एजेंसी ये करने वाली है। राम मोहन जी, दो तीन बातें हैं। एक तो सरकार की तरफ से सीमा पे क्या होना, क्या चल रहा है, सीमा की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। श्री जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने यूपीए की और यह तत्कालीन यूपीए और उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछा है, न कि किसी और से पूछा है। तीसरी बात, मैंने जो कहा कि इन क्रियाकलापों के नाते से जो गलतियां उस समय तत्कालीन सरकार ने की थी, जिसपे भी कह रहे हैं कि क्यों आप लोगों ने बदला नहीं या कार्रवाई नहीं की, उसका जवाब मैंने पहले ही चर्चा में दिया कि ईस्ट एशिया एफटीए आरसीपी से भारत निकल आया बाहर, और उसने कारण बताया कि मजदूरों, किसानों, कृषि और एमएसएमई सेक्टर के विरुद्ध है। तो लगातार सरकार जब जहां अवसर मिल रहा है, इनकी की गई गलतियों को सुधार भी कर रही है। तीसरी बात देखिए, कांग्रेस और जो गांधी परिवार है तथाकथित, इनका एक सातिराना तरीका है कि अधिकार बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकार ये सारा प्रयोग करते हैं, जिम्मेदारी पे कहीं नहीं रहते। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह के ऑर्डिनेंस को किस तरह से राहुल गांधी ने फाड़ा था। एक सांसद थे और कांग्रेस के महासचिव केवल थे, सरकार में नहीं थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। तो ये देश हित हमेशा इनके लिए पार्टी हित और देश हित से बड़ा परिवार हित रहा है। और चिदम्बरम जी, देखिए जो हमारे आरोप है, आज चिदम्बरम जी ने ये कहकर कि अगर जरूरत हो तो हम पैसा वापस कर सकते हैं, यानी उन्होंने हमारे आरोपों को सही मान लिया है। सोनिया जी को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए, क्योंकि पैसा लेना 1976 का जो एक्ट है उसके तहत कानूनन भी गलत है और नैतिकता के आधार पर भी गलत था जी। और अभी डोकलाम का अच्छा विषय उठाया कपूर साहब ने। डोकलाम के दौरान क्या हो रहा था इन्होंने बताया। डोकलाम के दौरान एक घटना और हो रही थी। उस दौरान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा बच्चों सहित चाइनीज दूतावास में थे। जब खबर आई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम लोग चाइनीज दूतावास नहीं गए थे। जब फोटो सामने आई तो उन्होंने माना। तो दाल में जरूर काला है, और काला हमने जो भी बातें कही हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे कही है। कपूर साहब से मेरा निवेदन है कि वो ना कहे कि कई संस्थाएं लेती होंगी। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो बात कहे, नहीं तो गलती मांगे कपूर साहब अगर आप कांग्रेस की तरफ से। ठीक, आईपी सिंह जी, एक प्रश्न आपसे, फिर ब्रेक पे मुझे जाना है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस को जवाब देना चाहिए? अगर सवाल सीधे हैं तो जवाब घुमा फिरा के क्यों आ रहे हैं?
देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आखिरी दौर में मुझसे सवाल आप पूछ रहे हैं, मुझे कम से कम 2-3 मिनट तो कम से कम बोलने दीजिए। जी राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी आज जो परिस्थितियां हैं देश में, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सभी लोग हैं कि कल तक जो कमजोर देश थे उनके लिए कहते थे घर में घुसकर मारेंगे। जब गलवान में चीन की सेना घुसकर बैठ गई, लेकिन भारत और चीन के डिप्लोमेसी का केंद्र जो था वो दिल्ली की जगह अहमदाबाद था। लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चीन के साथ लेकिन सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे होती थी, कांग्रेस, गुजरात पीएम होता रिलीफ था, फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर है। धोलेरा सर कि जो निवेश था वो 21,400 करोड़, उसके बाद 200 करोड़ रुपए का इन्होंने अहमदाबाद में एक पार्क बनाने का भी चाइनीज कंपनी ने, जो अडानी ग्रुप है, उसके साथ समझौता किया है। तो चीन का सबसे ज्यादा निवेश और फायदा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार उसका फायदा उठाई है। एक बात, एक अहम सवाल कि 2014 तक देखा जाए तो टोटल भारत में 14% इंपोर्ट था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंपोर्ट बढ़ाते गठबंधन जो 2017 में पेट्रोल विधानसभा चुनाव में जा रहा है, दो लड़कों ने मिलकर किया, वो टूट गया है। अब आपको याद नहीं है क्या? मैं कांग्रेस को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी, आप बीजेपी पे जवाब दे रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी पिछले 5 दिन से कह रही है, जब से गलवान का मसला आया। नया क्या है? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आपका पक्ष क्या है? नेताजी ने बार बार इस बात को कहा है। कांग्रेस को लेकर आपका पक्ष क्या है? राहुल गांधी के साथ जो एसपी का गठबंधन हुआ, क्या वो अभी जारी है, या 2017 के चुनाव के बाद जो टूटा था, खबरों में हमने देखा वही था? हमारे 20 जवान शहीद हो गए जी। राम मोहन जी, इस बात को बीजेपी अब चर्चा नहीं करती कि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मैं गलवान पे लौट के आऊंगा, लेकिन आप कांग्रेस पे जवाब देने को तैयार नहीं है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले साहब। प्रश्न बहुत सीधे हैं और उनका उतना सीधा उत्तर दे देंगे तो आपको फिर मौका मिलेगा आप जो वास्तविक प्रश्न पूछना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास इनके स्पष्ट जवाब नहीं है? इस वजह से आप लोग ये कह रहे हैं कि ये गलवान से, चीन के मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये टाइमिंग क्या है? भाजपा अक्सर ये टाइमिंग देख के काम करती है, बहुत सही सटीक समय टाइमिंग लेके ध्यान भटकाने के लिए काम करती है। अरे भाई, पीएम केयर से अगर पैसा मिला है, जो कह रहे हैं ठीक बात है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो आपदा में उसने काम किया है। आपके पास रिकॉर्ड्स है, आप निकालिए। पहले आप जांच करके तब आरोप लगाते तो बात समझ में आती। आप आरोप लगा रहे हैं, आप चाइना के नेताओं से कांग्रेस के राहुल गांधी और उनकी करीबी बता रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग कितनी बार इनका दल गया है कम्युनिस्ट पार्टी के पास। कम्युनिस्ट पार्टी में 17 लोगों का दल एक बार कोश्यारी जी के नेतृत्व में गया था 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी का दल भारत आया था। राम माधव जी गए थे कम्युनिस्ट पार्टी से कि कैसे किस तरह के कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से अपना वो चलाती है। हम भी उसी तरीके से मतलब वो सीखने गए थे। तो ये आदान प्रदान, देखिए, ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति भी ये पैदा कर रहे हैं। एक अजीब सी बात है कि हमेशा परंपरा रही है, सत्ता में जो बैठा है सवाल उससे पूछा जाता है, लेकिन भाजपा के शासन में आने के बाद एक अजीब नई परंपरा शुरू हो गई, विपक्ष से सवाल पूछो कि आपने तब क्या किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इतिहास बताने के लिए आप आए हैं? जो किया है वो तो प्रूफ है, वो तो रखा है, रिकॉर्ड्स है, आप उसको चेक कीजिए। आप इतिहास मत बताइए, वर्तमान की बात कीजिए। बात कीजिए कि गलवान घाटी में आज क्या हुआ। बात कीजिए कि किन किन मुद्दों पे जो आप फेल हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपके, और राजनीतिक जवाब, राजनीतिक पार्टी सवाल उठा रही है। अरे सरकार, आप सत्ता में हुजूर, आप जांच कीजिए, बोलिए हम कहां गलत हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हम कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, आप जांच कीजिए। अब ये बातें मीडिया में उठाने का मतलब क्या है? मीडिया में उठाने का सीधा सा मतलब है कि चरित्र, बीजेपी ये काम हमेशा बहुत अच्छी तरीके से। वीरेंद्र कपूर जी, एक सेकंड शुक्ला जी, एक सेकंड शुक्ला जी, आपका कपड़ा मुझसे वीरेंद्र कपूर जी, मैंने इस बात का एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए। जो राजीव गांधी फाउंडेशन की रोल पे पैसा आया, जो चीन का पैसा आया, वो किसने दिया? ये क्यों नहीं स्पष्ट बता देते? किसने दिया?
अरे ये राजीव गांधी ट्रस्ट जो है एक सरकार की मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के उसके अंडर में जो सिस्टम से सारा काम हुआ, इसको पूछने का, भ्रम फैलाने का कोई जरूरत नहीं। भ्रम फैला रहे हैं तो उत्तर आ जाए इसका कि किसने दिया। इसको जांच कीजिए कि अनियमितता कहां इस्तेमाल हुआ। शुक्ला जी कहते अगर गलत इस्तेमाल हुआ, सुनिए वो कह रहे हैं विदेश से पैसा लेना, कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कहना कि क्या किया कहां लिया जाता है, सब सारी पार्टी सारे एनजीओ को और ट्रस्ट को जाता है, भाजपा की तरफ से भी कई उनकी आरएसएस और कई संस्थाओं को गया है। जब इसकी जांच का विषय है, मनीष शुक्ला कहने का मुद्दा, ये आरोप लगाने का विषय नहीं। जांच कीजिए, जांच करा लीजिए, डॉक्यूमेंट सामने रख दीजिए। आप खुद इसका ट्रायल चाहते हैं। राम मोहन जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि गलवान घाटी पे और सीमा पे जो हम लोगों की संबंध में हम सबकी बातें आने दीजिए, उसके बाद बीजेपी उसका जवाब दे। हमारी बातें आने दीजिए, हमारी बात बिल्कुल रोकी जा रही है। ये गुमराह करने की बात है। एक सेकंड, आईपी सिंह साहब, आपसे मैंने निवेदन किया था, प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस से जो आज प्रश्न पूछे गए उस पर आपका स्टैंड क्या है। आपने उसका उत्तर दिया नहीं। मैं फिर आऊंगा आपकी बारी पे। दोस्त हो सकता है चीन, नरेंद्र मोदी जी का दोस्त हो सकता है शी जिनपिंग, लेकिन भारतीय आईपी सिंह जी, मैं फिर आता हूं आपके पास लौट के। गलवान पे आपकी बात रखूंगा मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन पहले मनीष शुक्ला को उस बात का जवाब तो देने दीजिए जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सेकंड सिंह साहब, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी वीरेंद्र कपूर कह रहे थे कि सरकार को जवाब देना चाहिए, सत्ताधारी दल को जवाब देना चाहिए, और 3-4 लोग जब सवाल पूछेंगे तो उन सवालों के उत्तर देने में जाहिर है कि वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश में तो वो उत्तर देने का समय तो दीजिए। अगर आपको उनके तर्क में कोई खामी लगे तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। प्रियंका, एक सेकंड रुक जाइए बस। आईपी सिंह जी, करना कि ट्रस्ट को कितना पैसा गया। ठीक, शुक्ला जी बोलिए। आप बार बीजेपी को नहीं चलेगा। हो जाइए, मुझे अपना बात देखिए। राम मोहन जी, चीन और गलवान के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया, लेकिन कांग्रेस को तो विदेश मंत्री चाइना की बात सुननी है, चाइना के समाचार पत्र क्या लिख रहे हैं उनकी सुननी है। और ये केवल चाइना के विषय पर नहीं, जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी तो भी ये पाकिस्तान को सुनते थे, हिंदुस्तान को नहीं सुनते थे। तो जब चाइना के विषय पर, सीमा के विवाद के विषय पर जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो उससे बड़ी कोई अथॉरिटी होती नहीं। मुझे लगता है उनको मानना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए, चाइना के विदेश मंत्री की बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरी बात, जो राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला है, जो पीएम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा गया है, उस समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की में मेंबर थी सोनिया जी और चेयरमैन थी राजीव गांधी फाउंडेशन की, यानी सोनिया जी दे रही थी, सोनिया जी ले रही थी। बीजिंग में जाके एमओयू का साइन होता है कि दो पक्षी मामलों में हम बातचीत करेंगे। दो पार्टियां साइन कर रही थी, एमओयू सिग्नेचर कर रही थी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, यूथ के डेलीगेशन सभी देशों में जाते हैं, लेकिन एमओयू साइन नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी आई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एमओयू साइन कर रहे थे। क्या साइन कर रहे थे? उसके बाद उसका असर दिखता है कि ये एफटीए में जाते हैं, ये जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लेने के बाद सुझाव दिया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए चाइना से। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कपूर साहब को चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सामने डॉक्यूमेंट्री बातें करें, इधर उधर की बातें न करें। और सीमा का जहां तक विवाद है, प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दिया है तो उससे बड़ी अथॉरिटी नहीं होती है। नहीं, लेकिन शुक्ला जी, एक बात मुझे बताइए कि आप ये जो नैतिकता की बात कर रहे हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया, चीन की पार्टी से एमओयू किया, तो आपको अभी शायद ये साबित करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार 2014 में आपको फुल मैंडेट मिला, कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा। फिर 19 में आप आए, आपको फिर पूर्ण बहुमत दिया जनता ने। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ खामी रही होगी। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप सत्ता में हैं तो फिर आप कार्रवाई कीजिए ना। आप अब भी आरोपों की भाषा बोलेंगे 6 साल के बाद भी। नहीं राम मोहन जी, आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है कि विदेश से पैसा आया। अब विदेश से पैसा तो आ गया, आपके पास एविडेंस है उसका, कार्रवाई क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेने के बाद जब ईस्ट एशिया एफटीए में शामिल हुए 2019 में,
हमारी सरकार ने ही उससे बाहर जाने का निर्णय लिया। तमाम वो कदम हमने उठाए, लेकिन मैंने फिर कहा दो इश्यूज हैं। चाइना सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है और उनसे बड़ी अथॉरिटी देश में नहीं होती है। ये सवाल जेपी नड्डा जी का है, चूंकि एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल है, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया जी और महासचिव तो राहुल गांधी जी, उन्होंने सिग्नेचर किया था। तो वर्तमान में राष्ट्रपति है, उस समय वो तत्कालीन वीपी थे, वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। इसलिए गंभीर सवाल है, देश के हितों को अनदेखा करके एक परिवार के हित को ऊपर रखा गया। और निश्चित रूप से चिदंबरम जी ने जो कहा कि हम पैसा वापस कर सकते हैं, हमारे आरोपों की पुष्टि करता है। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ मनीष सिद्धवी जी सवाल यह भी है कि बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर विश्वास करना चाहिए, कब होगी? लेकिन जो तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस नजर आ रहे हैं उसमें यह भी एक चीज नजर आ रही है कि कुछ चीनी टेंट्स नजर आ रहे हैं चीनी सेना के। और अब सवाल केवल इसी बात को लेकर है कि एलएसी के अंदर दाखिल हुए कि नहीं हुए। क्या उस चीज को दोनों पार्टियां मॉडिफाई करके जनता को बताना चाहती हैं? चीनी सेना भारतीय सीमा में, भारतीय सरहद में दाखिल हुई कि नहीं हुई? ऐसे हमारे 20 जवान राम मोहन जी, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हालात बहुत क्रिटिकल है जी। एक बहुत बड़े देश जो हमसे साइज में भी ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी से भी ज्यादा है, उससे हम सामने आमने कन्फ्रंटेशन पर हैं। मुझे लगता है ये समय जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको मानने का है। ये समय इस तरह के सवालों में उलझने का नहीं है। इन सवालों के लिए समय आएगा, इन सवालों के लिए समय आएगा। जो अगर गलती होगी उस गलती की सजा देने का भी समय आएगा, वोट देने की ताकत फिर मिलेगी। लेकिन आज का जो समय है वो देश के साथ खड़े होने का है। आज का जो समय है वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का है और इस तरह के सवालों का नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत गंभीर और बहुत क्रिटिकल समय है, ये सबको समझना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात जो आप बार बार कर रहे हैं, आप चिदंबरम जी का बयान देखिए, वो आपको कुछ चाइल्डिश नहीं लग रहा है? सवाल इस बात का है कि मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा गलत कर रही, इस तरह के सवाल उठा के उसको कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन आप अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप भी तो गलती कर रहे हैं। आप चाइल्डिश बयान दे रहे हैं कि मैं वापस कर दूं पैसा। अरे आपने लिया ही क्यों था जब आप वापस करने के लिए कह रहे हैं? तो आपसे वापस नहीं मांगा जा रहा है, आपसे नैतिकता की बात करी जा रही है कि पीएम रिलीफ फंड से आरजेएफ को पैसा नहीं लेना चाहिए था। मैं कह रहा हूं नैतिकता का सवाल है, नहीं लेना चाहिए था। अगर एक ही आदमी दोनों को गवर्न कर रहा है तो पैसा नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं उस जगह पर होता तो ना लेता। ये नैतिकता की बात है। सवाल बहुत स्पष्ट है और आपने बहुत अच्छी बात कही, जवाब स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। और जहां तक राष्ट्रहित का मसला है, मैं उस पर इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि आज इस तरह के सवाल उठे। वीरेंद्र कपूर जी, कृपया ऐसा मत कीजिए इस बात को ले। मेरा सीधा सा मतलब यह है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो 20 लाख की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 लाख रुपया मैं दे देता हूं, आप ये दे दीजिए। उन्होंने कहा क्या मैं 20 लाख दे दूं तो आप ये कर देंगे? इस तरह के सवाल चाइना के बॉर्डर से, जो आपने बयान गलत दिया, जिस बयान को चाइना ऑथेंटिसिटी मान के कह रहा है कि आपके भाई पीएम के बयान को चाइना ने वो कर रहा है कि नहीं साहब हम तो कहीं घुटे। यही प्रॉब्लम है, लोग चाइना के विदेश मंत्री क्या कहते हैं उसको ये सही मानते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या करते हैं वो सही मानते हैं, देश के रक्षा मंत्री के लोग अपना वहां बैठ रहे हैं। आप कहने की कोई कुछ नहीं, एक इंच जमीन नहीं गई, तो आप चाइना के स्टेटस एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा यह सवाल है कि आप, हम पूरा देश आपके साथ है, लेकिन गलत बात तो ना बताइए। आप जो बात कहते हैं दूसरे दिन पीएमओ के ऑफिस से उसको उसकी क्लैरिफिकेशन दी जाती है। आपका विदेश मंत्री कुछ कहता है, आपका रक्षा मंत्री कुछ कहता है। तो आप पहले अपने लोगों के बयानों को पहले फाइनल कर लीजिए कि क्या बयान देना है। कोई ये स्टेटमेंट अगर पीएम सही कर रहे हैं, इसका मतलब रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गलत कह रहे थे। कौन गलत कह रहा है? हमारा ये सवाल, हम ये नहीं कहते आप लड़िए, पूरा आपके साथ है, और कंफ्यूज मत कीजिए और मत कीजिए और दूसरे मुद्दे उठा के मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते। ऐसा है कि कांग्रेस से इस तरह का ये टाइम चाइना से सवाल पूछने का, चाइना से लड़ने का। आप कांग्रेस चाइना का विदेश मंत्री जो कहेगा वो ठीक कहेगा, तो ये मेरे न्यूज़ जो दिखाएगा वो ठीक नहीं दिखाएगा, ग्लोबल टाइम्स जो दिखाएगा वो ठीक दिखाएगा। ये आपके मन में भरा हुआ है, आपको जी न्यूज़ पर भरोसा नहीं होगा। हम तो सिर्फ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं।
हम सिर्फ इन्हीं तीनों के बयान में इतना अंतर विरोध क्यों है? सबके तीनों बयान अलग में बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप बताइए ना। सबके क्लियरफाई कीजिए, बयान कौन में गलत कह रहा है, है? केवल उन्होंने कहा कि नहीं आपके सर हमारे यहाँ बयान में घुसे थे, आप कह रहे हैं 1 इंच भी कोई नहीं घुसा, कुछ भी नहीं तो हुआ, राहुल गांधी के बयान में दे रहा है कि नहीं साहब वो 15 मई की बात हो रही थी। तो ये देखिए, बरगलाइए नहीं, बरगलाइए। आपके खुद अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं दिमाग में वहां पे कब्जा नहीं किया है। है। बहुत सी तरह प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबके बयान में कहाँ है सर? क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए है, चाइना के लिए नहीं है? बात नहीं मानोगे, मैं बात समझ नहीं पा रहा। आप हमेशा चाइना की बात मानोगे, पाकिस्तान की बात मानोगे, आप ग्लोबल नहीं, हम चाइना की बात नहीं, हम अपने विदेश मंत्री, अपने प्रधानमंत्री, अपने रक्षा दिखाने का मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि वो क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको क्लियरिफाई कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं दूसरी बात पैसा क्यों लिया? छोड़िए चाइना की, चाइना को आपने पैसा क्यों लिया? चाइना से पैसा क्यों लिया? बयान को लेकर चल रहा है साहब, वो तो चाइना से पैसा क्यों लिया? इसका जवाब दीजिए आज आप। कुछ नहीं किया, आपने खुद पीएम सोनिया गांधी ने देखिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। सोनिया जी प्रधानमंत्री रिपोर्ट में बैठकर क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और इस सवाल को पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ये हम विपक्ष में है, ये हमारा अधिकार है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बताओ, आप चीन से पैसा क्यों लेते हैं? इतिहास और भूगोल, इतिहास और उसमें मत जाइए। वर्तमान आप चीन से पैसा क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत सी चीजें उसके बाद भी बढ़ती हैं। पीएम में बयान देने के बाद भी पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों अब आप दिया दोनों की जाएगा? बात हो गई। अब आईपी सिंह जी काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे जो हजारों हजार करोड़ के हैं। जी आईपी सिंह जी बोलिए आप। देखिए साहब, अगर आप लोग बोलने देंगे, सवाल ये खड़ा होता है कि आज जब भी बीजेपी से सवाल होता है तो बीजेपी गुमराह करती है। आज आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किसके पास है? सर्वाधिक जो चीन की कंपनियां हैं उसको अगर कोई हेड कर रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो अमित शाह का बेटा उसको देख रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये चाइनीज कंपनियां भारत में ये लगातार गुजरात के अंदर कैसे निवेश बढ़ाती रही और प्रधानमंत्री को विपक्ष और देश लगातार सतर्क करता रहा कि चीन से दूरियां रखिए, लेकिन इन्होंने लगातार शी जिनपिंग जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनसे उन्होंने मित्रता निभाई। उन्होंने चीन को अपना दोस्त बताया। जब वो वुहान गए तो उन्होंने तरह तरह की कहानियां सुनाई। उनके चलते जो इंपोर्ट था वो 14% से बढ़ते बढ़ते 38% हो गया। आज देश में अगर हिम्मत है तो जो भी इंपोर्ट चीन से हो रहा है या दुनिया के किसी देश से हो रहा है, अब 300% कुछ तथ्य देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या हुआ? केवल हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। आज आपको तथ्य बता देते हैं, जरा सुन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक होती, आखिर प्रधानमंत्री आवास पर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से जो वादा कर रहे थे। अब मेहुल चौकसी को लेके आईपी सिंह साहब, अब मेहुल चौकसी को लेके जेपी नड्डा सवाल पूछ रहे हैं कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन क्यों पैसा लेता था? क्या उन्हें भागने का अवसर बीजेपी सरकार? अरे सुनिए साहब, ऐसा है सीएसआर के तहत ये सीएसआर के तहत सारे एनजीओ और सारे फाउंडेशन को पैसा दिया जाता है। आज मेहुल चौकसी बात भाग गया, कल पता था कि मेहुल चौकसी ये करने वाला है। इस तरह के सवाल ये बड़े अनअथेंटिक सवाल है। ये सवाल सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए है, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। आज मोदी जी से पूछिए कि आप क्यों चाइना कितने उनके साथ 18 बार गले मिले। ये 2019 के चुनाव में जो मेहुल चौकसी, अंबानी ये मुद्दे उठाते थे राहुल गांधी, ये भी भ्रम फैलाने के लिए थे क्या? ये चीजें बताता है। अगर ये पता नहीं होता कि कल भाग जाएगा। राहुल गांधी कहां पर? राहुल गांधी तो सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या स्थिति है, हमको बताइए, हम चिंतित हैं देश की। हमारे 20 सैनिक जो मरे हैं चौकसी को लेकर सवाल बेकार नहीं जानी चाहिए। मेहुल चौकसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया था 2019 के चुनाव में। आप लड़िए, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए कृपया। इस तरह की बातें करके मुद्दे को भटकाइए मत, उस मुद्दे पे आप रहिए और उसको लड़िए और गलत बातें। और अडानी और अंबानी, इनसे जरूर सवाल देश पूछे। आपके समय मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बाद में भागे, आपने क्यों भागने दिया? आपने क्यों भागने दिया? आप क्या कर रहे, कैसी चौकीदारी कर रहे थे? आप तो चौकीदार थे साहब देश के। आपने क्या, और उनको लाने के लिए आपने क्या किया? आप तो बहुत अच्छी सी बात करते हैं।
देखिए, बातें सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, आरोप लगाने से नहीं। कुछ गलत है तो उसको सिद्ध कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक। आरोप मत लगाइए या राजनीतिक भ्रम फैलाने एपी तिवारी जी। कीजिए और इतिहास की बजाय एपी तिवारी जी। वर्तमान पे बात कीजिए, वर्तमान पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। आर्थिक अनियमितताओं को साबित करना क्या इतना कठिन काम है कि पूरी सरकार मिलकर भी उसको साबित ना कर पाए, सिर्फ आरोप लगाए? यह साबित करके जिन्होंने गड़बड़ी की है, अगर विदेश से चंदा लिया, चीन से चंदा लिया, वो अनएथिकल है, इलीगल है, तो उस पर कार्रवाई करना क्या इतना कठिन काम है? या आर्थिक अनियमितताओं को पकड़ना इतना कठिन काम है कि सरकारी एजेंसियां भी ना कर पाएं? देखिए राममोहन जी, जो बातें उभरी हैं, खासतौर पर सत्ताधारी दल के अध्यक्ष द्वारा जो बात आरोप लगाए गए हैं, उनमें देश और विदेश से अनियमित तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को धन के अंतरण का केस साफ बनता है। जो आरोप हैं, यानी वित्तीय अनियमितता हुई है, ये आरोप संकेत देते हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल रखा है कि क्या ये कठिन है या सुगम है, मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स हेवन से भी के जरिए भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, लग्जमबर्ग से टैक्स हेवन के जरिए, एनजीओज के जरिए ट्रांसफ़र हुआ है, और विशेष कह सकते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, वाणिज्यिक स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि ऐसा हुआ है, जैसे चौकसी की बात उठ रही, तो चौकसी को फायदा भी दिया गया है, वो एक अलग जांच का विषय बहुत बृहत बनता है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण की कैग से जांच करा ली जाए। अब जैसा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं बात यह है कि यदि कहीं लोक धन का दुरुपयोग हो रहा है, विशेष रूप में कहीं जो कहेंगे विदेश से पैसा आने के रूल्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, तो उसको तो जांच के दायरे में लाया जा सकता है। उसके लिए संनियम है, उसके लिए एक विनियमावली है। मैं समझता हूं कि ये जो एक विवाद खड़ा हुआ है, ये इसके निस्तारण के लिए जरूरत इस बात की है कि सत्ताधारी दल की तरफ से ये जो एक आरोप आया है, आरोप आ रहे हैं, उनकी खुली जांच हो, जिससे जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ सके। और एक भ्रमणा की स्थिति है, एक सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि कुछ विशेष फाउंडेशन, कुछ विशेष ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आते? क्यों इससे बार बार भागते रहते हैं, जबकि आरोप चारों तरफ से नैतिकता के ही लगाए जाते हैं? प्रवक्ता से सवाल पूछिए, क्या वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं कि नहीं? नीरव मोदी भाजपा को 300 सीटें दी हैं, और मुझे लगता है इस तरह के सारे जो ट्रस्ट हैं, इनको आरटीआई के दायरे में ले आना चाहिए, क्योंकि पैसा अंत में सब देश का है, लोगों का है, और ये ईमानदारी की एक प्रथा बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये जरूरी है कि उन सबको आरटीआई के दायरे में लाया जाए। आप ऐसा कौन सा पैसा लेके ऐसा कहां खर्च करने जा रहे हैं कि आपको बताने में दिक्कत हो रही है? ऐसा कौन सी चीजें छुपाने के लिए है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हेरफेर है। तो अगर हेरफेर है तो और सख्ती से लाना चाहिए। जी, अगर हेरफेर है तो वो स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक सवाल ये मनीष शुक्ला जी आपसे पूछता हूं कि सब ये उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दल नैतिक रूप से ठीक जगह पे खड़े मिलें, लेकिन उस नैतिकता की दुहाई ऐसे वक्त में आप दे रहे हैं जब सीधे प्रश्न चीन से टकराव के हैं। ये स्थितियां सामान्य हो जाएं, फिर आप इन पे सीधी कार्रवाई कीजिए। प्रश्न पूछने के बजाय आप कार्रवाई करने से हिचक क्यों रहे हैं? क्या जेपी नड्डा की बात को गृह मंत्री अमित शाह गंभीरता से नहीं लेंगे? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गंभीरता से लेंगे अगर आप उनसे कहेंगे तो? देखिए राम मोहन जी, दो विषय थे, मैंने बार बार इस बात को क्लियर करना चाहा। हमको लगता है कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तो लोग समझने को तैयार नहीं। जो चाइना का सीमा विवाद है, उस पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का बयान आज आ गया, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी अथॉरिटी और होती नहीं देश में, कम से कम सीमा विवाद पे। इसके अतिरिक्त सीमा विवाद के अतिरिक्त अन्य सवाल भी खड़े हुए, जैसे अभी कपूर जी भी कह रहे थे, ऐसे ही राहुल गांधी भी ने भी कहा। 18 बात गले मिले। दो राष्ट्र अध्यक्ष जब मिलते हैं तो मिलते हैं, 18 बार द्विपक्षीय वार्ता नहीं होती है। विभिन्न कई ग्रुपों की जब वार्ताएं होती हैं, कई संगठनों की जब वार्ताएं चलती हैं, तो वहां भी भेंट होती है, कुल मिला के 18 बार। लेकिन चोरी से दूतावास नहीं गए प्रधानमंत्री जी कभी, चोरी से उन्होंने पैसा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एमओयू नहीं हुआ है, सरकारों से एमओयू होता ही होता है।
तो इसको घालमेल करके बचने का तरीका मत खोजिए। और चीन विवाद को लेकर कोविड के आड़ में सोनिया जी छिपिए मत, सामने आइए, आप बताइए आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पीएम रिलीफ में, आप पीएम रिलीफ फंड में भी थी। नहीं, भ्रम मत फैलाइए। उस दौरान आपने राहुल गांधी फंड बिल्कुल आपके इस सवाल में आपका जवाब है कि शिष्टाचार के तहत बहुत लोग मिलते हैं एक दूसरे से, सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसमें चोरी क्या है? आपको सूचना देके जाने का है? उनकी एसपीडी है, उनकी एसपीडी है, बिना सूचना के कहीं जाते ही नहीं। कहां भ्रम फैला ये आरोप है जी, ये भ्रम फैला रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, गलत चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहते हैं आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और ये बहुत गंभीर मसला है, इस गंभीर मुद्दे पे उतनी गंभीरता के साथ अगर राजनीतिक दल उत्तर दे दें तो फिर वो राजनीतिक दल ही कैसे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि नैतिकता की उम्मीद सब करते हैं, लेकिन उस नैतिकता के एक तरह से आवरण को सब ओढ़ के रखना चाहते हैं, उसको दिल के साथ, उसको अपने मन के साथ कोई मिलाना नहीं चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता है कि हम नैतिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन सही उत्तर अभी भी प्रश्नों के कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दिए गए हैं। अगर दे दिए जाएं तो ये मामला शायद जल्दी शांत हो जाएगा। इसी के साथ